19 मार्क्स का ये सवाल आया था, ये जनती क्वेश्चन था, 19 मार्क्स और सवाल आपके सामने ही है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जनाब अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट्स प्लांट reducing balance method 15%. On 1st July 2011, net book value in the ledgers stood 5,660,000. जहां से हमें पता चला ये हमें कॉस्ट नहीं नेट बुक वैल्यू की। अगर इस बुक वैल्यू की कॉस्ट बताई हो या इस नेट बुक वैल्यू की डेट ऑफ परचेज बताई हो तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्ट फाइंड कर लेंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं बताई तो हम लेजर बुक वैल्यू बना देंगे। ये बात अब समझ लगी कि कब कॉस्ट पे जाना है, कब वो खुद नहीं कहेगा। तो आपके पास नेट बुक वैल्यू गिवन है 1/7/2011 की, ना इस ब्रॉडऑन की डेट ऑफ परचेज का पता है कब खरीदे, कितने थे, कब खरीदे, जैसे वो सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्शन वाले सवाल में गिवन था, कुछ नहीं पता। इसका मतलब है हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर बना ही नहीं सकते। तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, बुक वैल्यू। मूवमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्यूरिंग 2 years एंडेड 30 जून 13। 1/7/11 से शुरू हो रहा है काम, 2 सालों बाद जून 13 तक जा रहा है, मतलब जून 12 तक 1 साल, जून 13 तक दूसरा साल। कुछ लोगों ने पता चल गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नाम कौन सा लिखना है, कभी हम एसेट अकाउंट लिख देते हैं, कभी हम पीपीई अकाउंट लिख देते हैं, कभी हम कुछ लिख देते हैं। आपने कौन सा नाम लिखना है जो रिक्वायरमेंट में हो। और बहुत सारे लोगों ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया था वो था WDV पर हमने बनाना था और उसने ऊपर हेडिंग में लिखा था कॉस्ट अकाउंट, और पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एडिशन कॉस्ट में आया था उसके अंदर, बाकी तो सारी बुक वैल्यू लिखी हुई थी। तो यहां पर पहली गलती, और उसको तस्हीह कर रहे हैं कि हमने क्या लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्योंकि आपसे लेजर पूछा गया है तो प्रॉपर फॉर्मेलिटी निभाएंगे, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अगर इन 1000 है तो रुपीस के साथ नीचे इन 1000, इन मिलियन, क्योंकि आज का रिवाज आया हुआ है 1000 और मिलियन का सवालों के अंदर, तो वो करेंसी का यूनिट भी लाजमी साथ लिखना है। और ये बात हम पीआरसी में पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट का नाम और रिपोर्टिंग, और फिर अमाउंट्स के साथ उसको किस में राउंड ऑफ करना है ये भी प्रेजेंट करना जरूरी है। वो कहता है 1 अक्टूबर 2011 को, अब हमारे साल कौन से हैं, 2 साल, 1 जून 2012 तक, 1 जून 2013 तक। 1 अक्टूबर 2011 ये पहले साल के अंदर आ रहा है या दूसरे साल के अंदर, पहले साल के अंदर। A new machine costing 80,000 was purchased. Sum of rupees 30,000 paid and the balance paid on 31st March 2012. 31st March 2012 कब आ रहा है, इसी साल के अंदर आ रहा है। वो कहता है बट जब हम एंट्री पास करेंगे, अगर हम एंट्री की तरफ जाएं, आप लोग कौन सा नाम लिखना चाहिए इसमें अगर आप परेशान हो रहे हो तो इसकी एंट्री पास होगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 80,000 से, उस दिन कैश क्रेडिट 30,000 से, और अदर पेबल या सिर्फ पेबल लिख दो, ऐसे ही कुछ एंट्री पास करेंगे। हम लेजर किसका बना रहे हैं, डेबिट करेंगे 80,000 से, किस नाम से करेंगे, कैश और पेबल। और अगर आप 2 नाम से अवॉइड करना चाहते हो, कभी जिंदगी में आ जाता है मसला, तो एडिशन लिख दो, एडिशन 80,000 से, या यहां पर हम लिख देते हैं 1/7/11 ब्रॉड डाउन 5,660,000। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर की बात हो रही है, यहां पर हम लिख देते हैं कैश 30,000 और पेबल, असल तो ये बनता है ना, ओरिजिनल तो ये बनता है, एडिशन 80,000 लिख सकते हो, बट असल ये बनता है।
कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रहा है 30,000 से कैश की वजह से और 50,000 पेबल की वजह से। आप कह सकते हो सर इसी साल पे तो कर दिया था, और जो पेमेंट वाली डेट की एंट्री पास होगी ना, पेबल टू कैश होगी, वो किसी और लेजर में जाएगी, इस लेजर में नहीं आएगी। 50,000 की जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश वो पेबल के लेजर में जाएगी और कैश के लेजर में जाएगी, और हम बना रहे हैं पीपी का लेजर। ये टेक कर देते हैं। 1 December 2011 a machine was purchased for rupees 200,000 and installed at a cost of rupees, तो 2 लाख की वैल्यू हुई या 2,10,000। On 1 August 2000 was fully destroyed in an accident, मतलब कुछ नहीं बचा। डिस्पोजल। अब आपको पता है कि मैंने भी सिखाया था आपको कि जब ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, जिसमें इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इंश्योरेंस रिसीवेबल नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, सिंपल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीपीई क्रेडिट बुक वैल्यू से। चले सीख ही रहे हैं ना चीजें। देखिए आपने कहा कि सर आपने इंश्योरेंस लिखवाया था, तो एक दफा लिखते हैं, अगर इंश्योरेंस होती तो इंश्योरेंस रिसीवेबल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसपीएल डेबिट और पीपीई, ये तो याद होगा। अब पहली बात इन दोनों को नेट कर देंगे क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं बुक वैल्यू। इसका मतलब है अब हमारी एंट्री के अंदर ये चीज नहीं आएगी, और यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी इंश्योरेंस है ही नहीं, तो पीछे क्या बच गया, एसपीएल डेबिट, पीपीई क्रेडिट, वो भी किस वैल्यू से, और जितनी आपकी बीवी है सारे का सारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी बीवी नुकसान में चली जाएगी। एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, एसपीएल लॉस ही है, एसपीएल तो पूरा कलेक्टर नाम हो गया ना। आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑन डिस्पोजल भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख। अच्छा अब आपने ये डिस्ट्रॉय किया, क्या आपके एसेट के लेजर पे कोई फर्क पड़ेगा, एसेट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। अब हमने कॉस्ट से कम करना है या बुक वैल्यू से कम करना है, जब हम बना बुक वैल्यू पे रहे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अपने रिकॉर्ड के अंदर लेकर ही नहीं आ रहे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो बनना क्या है, अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देते और उसके लेजर में जाकर खत्म हो जाती, डेबिट वाली साइड पे चली जाती। बात समझ रहे हो ना, और समझा भी करो, कोशिश किया करो समझने की, ऐसे आते हो सो के चले जाते हो, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी अजाब बनाई हुई आपने अपनी। जिस दिन मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, जिस दिन आपने अकाउंटिंग सीखने लग गया ना, आपका दिल आपको नींद तो आती नहीं है ना फिर, क्योंकि हर बात नई नई बातें हो रही होती है, नई नई चीजें मैं बता रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग पक्के हो, दिमाग बंद किया, आंखें खोल दी, चलो जी चले, मैं ऐसे ही है ना, जैसे मैं बोली जा रहा हूँ। कोशिश किया करें, हिम्मत करें, ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये मेरी चीज ऊपर इंप्लीमेंटेड है, बहुत मजा आता है अकाउंटिंग। तो ये है कि अभी आपका ना वो अजाब बनाया हुआ है आपने अपनी जिंदगी को, वो काम करो जिसमें आप लोग इन नहीं हो पा रहे, इन हो जाओ, फिर अजाब खत्म, फिर आपको सारी रात आप ना सो, यहां पर फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, ये मजा आता है फिर। चले जी, जब जब आपको नींद आए ना, या मेरी बातें आपको ना वैसे कि मैं ढोल बजा रहा हूं, मतलब समझ ना लगे, तो समझो अभी तक आप उस मार्केट में इन नहीं, इस अखाड़े के अंदर आई नहीं अभी। जिस दिन मेरी आवाज आपको पसंद आना लग जाए, समझो अब आप आ गए। हाँ जी, अब हमने इसका क्या करना है, बुक वैल्यू फाइंड करके क्रेडिट कर दें, और यही दिल मानता है ना इस बात को, तो बुक वैल्यू हमारे पास एक फार्मूला भी है, या तो वही काम करें वर्किंग, जिस दिन खरीदा जिस दिन बेचा। चलेंगे, अब जिसको फार्मूला आ गया ना, तो अगर वो किसी क्लास में बैठा किसी ने वर्किंग करवाना शुरू कर दी तो वो जुमाइयां लेना शुरू कर देता, ये चल क्या रहा है, कब खरीदा था, 1 अगस्त, 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त 2009 है, 9। अब ये ख्याल रखना है
साल ईयर एंड हमेशा दिसंबर नहीं होता, जून भी होता है। तो पहले जून 10 खत्म होगा, जून 10 हो गया, फिर अगला साल कब खत्म हुआ होगा, जून 11, और बेचा किस दिन, डिस्ट्रॉय का कब हुआ, 1 दिसंबर 11, 1 दिसंबर। जून 10 तक कितना टाइम बना, 11/12, ये पूरा साल। और अगले कितना टाइम बना, 5। स्ट्रेट लाइन मेथड में इकट्ठा कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेंगे, और WDV मेथड में सबको अलग रखना है, साल अलग, एडिशन वाले महीने अलग, डिस्पोजल वाले महीने अलग। हमें डिस्पोजल की दो तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी, एक डिस्पोजल को छोड़ के, एक डिस्पोजल के साथ। डिस्पोजल को छोड़ के कब करेंगे, जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी हो। डिस्पोजल को साथ कब मिलाएंगे, जब हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट कितनी है इसकी, 2,10,000 into 1 minus 0.15 multiplied by 11/12 into 0.85 की पावर 1। अच्छा, ये वर्किंग आप अभी भी अगर किसी को मसला है तो पूछ लिया करे, 2-3 सवाल करके आए मेरे पास। मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय, यहां से हमारे पास डायरेक्ट बुक वैल्यू आ जाए। 333 144 334 111। किस दिन बेचा, तो 1 दिसंबर या 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 11। डिस्पोजल 1, क्या हुआ, क्या आएगा, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रॉय आपको मैंने डिस्पोजल की टाइप से बताई थी, याद है, जिसमें डिस्ट्रॉय भी था। तो ये आप SPL लिख दो तो कोई मसला नहीं, और आप है तो ये डिस्पोजल ही, ठीक है ना। तो डिस्पोजल 144,334। उसके बाद 1 Feb 2012, ये हमारे साल में या अगले साल में है, हमारे साल के अंदर है। सम ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1/7/2011 को 20,000 है, आपने उसको सेल कर दिया 8,000, लेकिन सेल कब किया, 1 Feb। यहां से काम शुरू करते हैं फाइनेंस की प्रैक्टिस करना। जरा ध्यान से देखें, ये वैल्यू किस दिन की है, फर्स्ट, जिस कोई भी है, लेकिन दिन बताया हुआ है ना उसने, और हमें किस दिन चाहिए, 20,000 को उठाएं 1 Feb 2012 पे ले। फार्मूला में बस माइनस लिखना है, बाकी कोई फार्मूला फाइनेंस का ही है। आपने कहां से उठाना है, 1 जुलाई 2011 से उठाना है, और कहां पर लेकर आना है, ये 20,000 कब वैल्यू पड़ी हुई है, अभी आपने ये जो फार्मूला लगाया है, पता है ये क्या किया था फार्मूले के अंदर, ये वाला जो फार्मूला लगाया था आपने बेसिकली 1 सितंबर 2009 से वैल्यू पे की थी, और कहां तक लेकर आए थे, 1 दिसंबर 11 तक। बेसिकली वही मूवमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो फाइनेंस में करते थे। तो इसमें भी बिल्कुल वही काम किया हमने। अब आपके पास टाइम का कितना काउंट होगा, 1 जुलाई 2011 से लेकर 7 महीने, और ये तो सिंपल काम हो गया, इस पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता क्योंकि है ही सिर्फ मंथ। तो क्या करेंगे आप, इसमें वो वर्किंग कर लें, 20,000 है, 20,000 का लें 15%, और कितना टाइम बनता है, 7 बाय कितनी वैल्यू आती है, टाइम कितना बनता है, 1 Feb तक है ना, तो 7 महीने बनते हैं, कितना बना 17, ये माइनस कर दे तो आपको बुक वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि पेपर में किसी भी फार्मूले को सगा नहीं समझना, मतलब निकालना है, जहां आपको लगे ना यही शॉर्टकट है वो अपना लो, यहां पर फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। 7 महीनों लेकर निकाल देते हैं। हाँ जी, कितना आ गया जनाब,
डेट है 1 Feb 12 डिस्पोजल कितनी अमाउंट 18,200 30th June 12 डेप्रिसिएशन। अब सबका रेफरेंस देना है वर्किंग का, जो जो वर्किंग करके लेकर आए हो। अगर आपको लगता है कि ये वर्किंग नंबर 1 थी तो इसको वर्किंग नंबर 1 कह दो, आपको लगता है ये वर्किंग करके आया वर्किंग नंबर 2 तो इसको वर्किंग नंबर 2 कह दो, ब्रैकेट में लिख देना ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग नंबर 3 कर देते। डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट कभी चेंज ना करना ताकि आपकी ना एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, और वो भी डेट का भी पता है कि कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल 1/7/2011। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू गिवन थी, ये जो 5,660,000 था ये बुक वैल्यू ही थी, इसमें हमें कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एफिन करने की जरूरत नहीं। माइनस 2 एसेट है, उन दोनों की बुक वैल्यू चाहिए। एक की तो 20,000 गिवन है, वो है 1/7/11 की। और आप यहां पर देखें, जब भी आप कहीं फंसने लगो ना कि वैल्यू कौन सी लेनी है तो डेट वाली साइड पे देख लिया करो, ठीक है। डेट पॉजिटिव भी मीनिंग का इस्तेमाल होती है, सिर्फ खजूरे ना समझा करो। हाँ जी, 2,10,000 1 माइनस, बल्कि ये फैक्टर निकाल के वैल्यू फाइंड कर लो, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। कितना आ गया 153,956। ये पता है ना सबको कि जो काम हुआ हो रहा है 153,956 माइनस 20,000 वो गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 15%। 822,9 चलो 6 कर लो, 7 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं। उसके बाद हम कर लें डिस्पोजल। डेट बताना, पहले वाले डिस्पोजल की डेट बताना। 153,956 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 9622। फिर एक और डिस्पोजल भी है 1/12 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। एडिशन भी है, एडिशन है 1 10 11 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई। अब एक दफा ये वर्किंग थोड़ी सी देखना, सिर्फ वर्किंग की तरफ फोकस करना, कुछ आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये डिस्पोजल एक स्पेस के साथ नजर आ रहा है, एडिशन में भी थोड़ी स्पेस नजर आ रही है, और ब्रॉड ऑन में भी स्पेस नजर। ये स्पेस कैसे मैंने ऐड की, मैंने हेडिंग ऊपर देना शुरू कर दी, इससे ऑटोमेटिकली स्पेस पैदा हो जाएगी, जो एग्जामिनर है जिस वैल्यू को वो देखना चाहेगा उसको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा, फिर डेट के हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। डिस्पोजल की हेडिंग दी, नीचे सारे डिस्पोजल ऐसी डेट वाइज लिख दूंगा, एडिशन की हेडिंग दूंगा, डेट वाइज लिख दूंगा, इसके दरमियान ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाएगी जो कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा काम हमारा। अब टोटल कर लेते हैं 843278। मैं तो इसके हिसाब से लिखूंगा ना, ये तो 8 आ रहा है ना। वर्किंग नंबर 3 थी हमारे पास, कितना आंसर आ गया 843277। अब जब भी किसी भी जगह पर एक ही लेजर्स को अगले साल लेकर जाना हो तो उसको किसी और सफे पे नहीं लेकर जाना, क्लोज करना है उसको। अब क्लोज करने का तरीका भी सीखना है, टोटल करें जरा 574 और ऐसे डबल लाइन लगाना
और दूसरी साइड पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने और डबल लाइन लगाना, और उसके बाद 30th जून 12 कैरिड ऑन, और कैरिड ऑन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना है, चाहे दरमियान में स्पेस आ जाए खैर है। कैरिड ऑन हमेशा उसकी लोकेशन ये है, ठीक है। तो बताएं कैरिड ऑन, ये ऊपर जितनी मर्जी स्पेस बच जाए, कैरिड ऑन एंड में ही लिखना है। कितना आ गया? 473 413। ये अब आपके पास काम क्या करना है, इसके बाद जो पिछले साल का कैरिड ऑन है वो अगले साल 473 413, अब फिर वही काम करना है। एडिशन है तो डेबिट, डिस्पोजल है तो, अब अगले साल सिर्फ एक ही डिस्पोजल है। अब एग्जामिनर, पहली बात इधर जरा ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है और कैसे। एग्जामिनर को ये चीज चाहिए, ये जो हम बना रहे हैं, और उसे हर चीज मिल रही है। एग्जामिनर को ये पता है कि ये वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये दोनों। एग्जामिनर को ये समझ नहीं आ रही कि ये वैल्यू कहां से आई और इतनी कैसे आई, वो यहां पर देखेगा, फौरन आपका नेक्स्ट पेज की तरफ जाएगा और वहां पर देखेगा, यहां पर हम लिखेंगे ऊपर वर्किंग नंबर 3, वो यहां पर आ जाएगा। यहां वो आकर अपनी कैलकुलेशन देखेगा आपकी, उसके कहा हाँ ठीक है ये वैल्यू यहां से आई, फिर इसको आपको टिक कर देगा। इसी तरह हर वर्किंग को आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो ये वैल्यू ट्रेस करना चाहे तो उसे कोई जगह से मिल तो जाए ना। अब उसे तो नहीं कह सकते थोड़ा सा गंदा हो गया है, उधर तो हमने अगर गंदा कर दिया तो फिर वो गंदा करेगा हमें। तो इसलिए इस आप राइटिंग कोई मैटर नहीं करती, सफाई सुथराई मैटर करती है। अब जी यहां पर आए, फिर अगले साल तो काम ही मुझे लगता है कि हुआ है। जून 2012 को a machine imported 1st July 2010 was disposed for rupees 63,000. The value of the machine was 70,000, whereas import duty amounted rupees 5,000. इसका मतलब है कि आपने 70,000 का खरीदा था, तो वो कितने का हो गया? 75,000 का। खरीदा कब था? 1st जुलाई। बेचा कब है? 30th नवंबर को। तो आ जाएगी बुक वैल्यू। हमें इसकी दो बुक वैल्यू चाहिए होगी, एक डेप्रिसिएशन के लिए और एक अपने लिए। तो पहले जो मर्जी फाइंड कर लें। डेट है 30th नवंबर 11, 30th नवंबर 11 तो नहीं होगा, 12 होगा। डिस्पोजल वर्किंग नंबर 4। फिर एक और चीज हमें यहां पर चाहिए होगी, 30th जून 13 डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 5, और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको जो भी चाहिए यहां पर उसको मिल जाएगा 4734138, और इधर भी लिखेंगे 4734138, और यहां पर मैं लिखूंगा 30th जून 13 कैरिड ऑन। अब दो वैल्यूज के लिए वर्किंग करेंगे, फार्मूला दोबारा लगाने की जरूरत है या आप सबको समझ लग गई है? तो फिर मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता दे, मैच कर लेना सब। 50800, और दूसरे के लिए ऑप्शन भी फाइंड हो गई है, कितनी? 705380। अच्छा, अब आपको इसमें से किसी में मसला है तो बताएं, मैं उसकी वर्किंग करवा देता हूँ। कैरिड ऑन कितना आ गया? 397 हाँ जी। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में अगर आप में से किसी की कोई वैल्यू गलत है या आपको नहीं समझ तो मैं उसकी वर्किंग करवा देता हूँ। ये सबका सेम आंसर डेप्रिसिएशन की। चले, डेप्रिसिएशन के लिए हमें पहले बुक वैल्यू चाहिए होगी डिस्पोजल की। उसके लिए हमने कब खरीदा था एसिड? 1 जुलाई 2011 को, जून 10 को, जून 2011 तक 1 साल, जून 2012 तक 2 साल। 2 साल गुजर चुके हैं साल के शुरू तक। बुक वैल्यू चाहिए हमें, तो बुक वैल्यू है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 की पावर 2। आप कहेंगे सर वो लंबा चौड़ा फार्मूला क्यों नहीं किया? मंथ ही नहीं थे ना, एडिशन वाला दिन मंथ था ना, डिस्पोजल वाला मंथ तो है नहीं इसमें, तो हमने इसलिए डायरेक्ट 1 माइनस आरटी का। देखो
कितना आ गया? 54,188 ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग कर लेते हैं। पहला ब्रो डाउन माइनस डिस्पोजल। 1712 को ब्रो डाउन हमारा कौन सा लेंगे? ब्रो डाउन बोला ये 473,413,413 ये ब्रो डाउन की बुक वैल्यू है, ब्रो डाउन की बुक वैल्यू है 4738। आगे क्या था? 4734,138 34,138 माइनस 541 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितना आ गया? 701993। फिर उसके बाद डिस्पोजल लिखेंगे। डिस्पोजल की डेट क्या है? 30 नवंबर 2012। 54188 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कितना आ गया? 3387। इसका टोटल कर लेते 705,380। हाँ जी, और बताएं, और कुछ रह ही नहीं है। अब आप खुद देखें कि जब एग्जामिनर ये देखेगा कि पहले पेज के ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है इतना, और जो उसको वर्किंग चाहिए वो अगले पेजेस के ऊपर नंबर के साथ उसको मिल भी रही है, तो उसे क्या टेंशन है आपको डिस्टर्ब करने की। लेकिन आप उसको ये दे दें कि ये चावल है और इसमें मैंने एक सुई गुम किया, इसको ढूंढो, इस तरह नहीं करना। अब आपने जो कल का आपका होमवर्क है ना, अब रहम की अपीलें खत्म, पहुंच को चल एक सवाल, बस एक सवाल। अच्छा, आपको पता है कि एक तो हमने आई कैप ने ना सवाल के अंदर 2 लेजर खुद ही बनाकर दे दिए आपको, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का भी और डिस्पोजल का भी, और कहता है कि मुझे ऐसा करो कि व्हीकल का कॉस्ट एसेट का लेजर बना के दे दो। 2 लेजर बना के दे दिए, बस एक लेजर बनाना है, आप वो करके आना बस। क्वेश्चन नंबर 26। नहीं क्या प्यार से कह देते बंद कर दो, छीनते नहीं। अच्छा मैं कह दूं 2 सवाल हो जाए, कल हम थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, एक ही बस एक